हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल नियरेस्ट क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा एजेंडा है, वो मैंने हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फुल डिटेल में। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई फिर आया है एक और भाई लेक्चर के साथ। ठीक है, तो देखिए, तो हमारा आज वर्ब का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, तो उसे हम लोग पूरा कवर कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। ठीक है, पहले वर्ब पढ़ेंगे, फिर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लूंगा। ठीक है, और अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 1, तो वो भी देख ले, धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए देखिए, जो हमारा वर्ब है, ये क्रिया, ये होता क्या है? देखिए, ये कह रहा है कि a verb इज ए वर्ड डिनोट एंड एक्शन। एक्शन मतलब कोई कार्य होगा, ठीक है, स्टेट एंड और पोजीशंस। ये क्या कह रहा है? एक ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के होने या उसकी अवस्था, उसकी पोजीशन का पता चलता है, का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल ही इसका सब कुछ है। देखिए, ठीक है, ये देखिए एग्जांपल, आई रीड इंग्लिश। आई रीड इंग्लिश मतलब वो क्या कर रहा है? वो इंग्लिश पढ़ रहा है। क्रिया कौन सी कर रहा है? रीड कर रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है। तो ये हमारा क्या होता है? वर्ब। मतलब ये क्या बता रहा है कि वो पढ़ने की क्रिया कर रहा है, इसलिए हमारा ये क्या है? वर्ब हो गया है। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये देखिए, ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ? दीज आर 2 टाइप्स, एक मेन वर्ब, एक होता है एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, आई होप कि आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं एडवर्ब की ओर। ठीक है, क्रिया विशेषण। देखिए, ये क्या होता है? द वर्ड विच क्वालिफाइज या मॉडिफाइज, मतलब ठीक है, उसको मॉडिफाइज करके किसको? ए वर्ब और एडजेक्टिव को, और किसको? एनदर एडवर्ब, कोई और एडवर्ब को, उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, ये क्या कह रहा है? वह शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की क्या बताए? विशेषता। ठीक है, उसकी विशेषता बताएगी, खूबी बताएगा, उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए, अभी जैसे मैं बोल दूं, जैसे मैंने इसको स्लोली को हटा दिया, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। वो तो क्रिया कर रहा है, जाहिर सी बात है कि दौड़ने की क्रिया कर रहा है, लेकिन मैंने इसके आगे लगा दिया ही इज रनिंग स्लोली, वह दौड़ तो रहा है कि बहुत धीमे दौड़ रहा है, बहुत स्लो दौड़ रहा है। तो ये उसकी क्या बता रहा है? ये क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, या किसी क्रिया की विशेषता बता सकता है, वर्ब का बता सकता है, एडजेक्टिव का भी बता सकता है, या किसी एडवर्ब की विशेषता बताने वालों को क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये धीरे हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब देखिए आगे चलते हैं। जो हमारा छठवां पार्ट ऑफ स्पीच है, वो है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो चलिए देखिए, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या बता रहा है, पहले समझने का प्रयास कीजिए कि द प्रीपोजिशन आर यूज्ड। हम लोग कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन को यूज करेंगे? अ वर्ड और फेस, किसी किसी वाक्य को या ग्राफ को, दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन या प्रोनाउन से पहले, स्नो, प्लेस या टाइम और डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन में, टाइम में, प्लेस में, प्रोनाउन और उससे पहले लगाने का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन में। तो इसका क्या हो जाएगा? द प्रीपोजिशन आर यूज्ड इन अ वर्ड और फेस दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, स्नो, फेस, टाइम एंड डायरेक्शन। ये क्या कह रहा है कि वह शब्द जिसका वाक्यांश जो स्थान, समय, दिशा आदि बताने के लिए संज्ञक और सर्वनाम से पहले प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संबंध सूचक शब्द या प्रीपोजिशन कहेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, द टीचर इन द क्लासरूम। ठीक है, द टीचर इन द क्लासरूम, ये क्या बता रहा है कि टीचर क्या है? इन मतलब में। ठीक है, टीचर कहाँ पे है? क्लासरूम में है। तो ये बता रहा है कि वो टीचर जो है, ये किसी एक स्थान है, जो 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 हमारा क्लासरूम है, वो एक स्थान का बता रहा है। वो जैसे मैं बोलूं, द टीचर इन क्लासरूम, टीचर कहाँ पे है? स्थान। तो जो स्थान जो इन में है, मतलब क्लास के अंदर जो में इन लगा है, ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते दोस्तों, जो हमारा अब अगला पार्ट ऑफ स्पीच है, 7वां वाला, वो है वो है हमारा कंजक्शन। ठीक है, तो चलिए अब उसको अच्छे से डीप में पढ़ते हैं। देखिए, ये देखिए,
ये क्या कह रहा है, कंजक्शन। देखिए कंजक्शन का मतलब ये हमें पता चलता है, कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना, कनेक्ट करना, ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ना है, ठीक है, इतना आप लोग समझ लीजिए। देखिए ये क्या कह रहा है, आ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू वर्ड ज्वाइन वर्ड्स, दो शब्दों को या दो पैराग्राफ को या किसी भी केस के सेंटेंस जो टुगेदर आर कॉल्ड कंजक्शन। ये क्या कह रहा है, आ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स फेस को सेंटेंस टुगेदर आर कॉल्ड कंजक्शन, ठीक है। वह शब्द जो दो शब्दों या समूहों या वाक्यांशों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, उसे हम लोग कंजक्शन कहते हैं। बहुत ही इजी है। और कंजक्शन को जोड़ने वाले कुछ ही वर्ड होते हैं, जैसे देखिए एंड हो गया, इसमें जो हमारा क्या है एंड, ये इसको जोड़ रहा है। देखिए रीना एंड वीना आर सिस्टर, ये दोनों क्या है, रीना और वीना दोनों क्या है, बहन है। तो इसको रीना और वीना को जोड़ने के लिए जो हम लोग कंजक्शन यूज किए हैं, ये जो हमारा कंजक्शन है, ठीक है, जो हमारा कंजक्शन है वो क्या है, एंड है। एंड भी हो सकता है और होता है, ओ आर एक होता है, और भी होता है, ठीक है। ऐसे कुछ वाक्य होते हैं जो सेंटेंस को, जो शब्द को या कुछ वर्ड को जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे हम लोग कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। आई होप कि अब तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप आगे देखते हैं। अब देखिए जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे लास्ट टॉपिक इंटरजेक्शन तक हम लोग आ गए हैं, ठीक है। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। इस जो हमारा जो टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए उसको भी फटाफट से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। इसमें क्या होता है कि वर्ड विच आर यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस ह्यूमन हार्ट आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, ठीक है, आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। मतलब देखिए क्या बताना चाह रहा है कि जहां पे मनुष्य के द्वारा उसके आत्मिक भाव, जैसे अचानक से कोई भी चीज निकले, जैसे सडनली अचानक, जैसे जैसे नहीं कहते ओह ये गिर गया। और इसमें इसकी खास बात ये होती है, इसमें एक्सक्लामेटरी मार्क ज्यादातर होता है, ठीक है। इसके उस जो वर्ड रहेगा विस्मयादि बोधक का, उसके सामने ये मार्क जरूर लगा रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क। इसमें इसका मतलब ये होता है कि वो शब्द अचानक निकला है, सडन निकला है, इमोशंस के साथ निकला है, ठीक है। तो ये देखिए वही बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे शब्द जो मानव हृदय के आकस्मिक भाव यथा प्रसन्नता, हैप्पीनेस भी हो सकती है, दुख भी हो सकता है, आश्चर्य हो सकता है, वंडरफुल आदि ईटीसी आदि का अभिव्यक्त करते हैं, वो हमारा क्या होता है, विस्मयादि बोधक होता है, तो इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, हुर्रा, हुर्रा मतलब ये क्या है, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा मतलब हमने मैच को जीत लिया। जो हमारा ये मैच था, वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया, उसकी उत्साह हुआ। तो हुर्रा अचानक से निकला, आकस्मिक है। जैसे मान लो अभी अभी जैसे कोई, मान लो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ते पढ़ते अभी आप टॉप कर जाए, कहेंगे वाओ वंडरफुल, मतलब आश्चर्य जताया गया। तो वहां पे हमारा क्या होता है, विस्मयादि बोधक होता है, ठीक है, इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। जहां पे अचानक कोई वर्ड, कोई एक्सप्रेस, कोई इमोशंस निकले, वो हमारा क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने ऐसे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जिनका भी क्लास 6 से 12th में जिनका भी बोर्ड एग्जाम हो या वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपसे जो हमारा आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल के बारे में। थोड़ा सा जान लीजिए आर्टिकल होता क्या है। बहुत ही ज्यादा नहीं, 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ इसे व्हाइट बोर्ड को, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारा आर्टिकल रहेगा, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल। आर्टिकल बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। ये जो है इसमें किसका यूज होता है, आर्टिकल में हम लोग किसका किसका यूज करेंगे। पहला तो हमारा होता है ए का, फिर एन का, और तीसरा जो हमारा होता है वो दा का, ठीक है। तो हम लोग इसी का यूजेस पढ़ेंगे। 3 से 4 मिनट का लेक्चर दूंगा, बहुत बड़ा, बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। आपको जानना बहुत जरूरी है, बेसिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल ले। अगले क्लास के लिए मस्त होके बैठेगा, चौड़े होके बैठेगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फ्री रहेगा एक और तबाही लेक्चर के साथ, एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेसिक छोटा सा टॉपिक के साथ, जहां पे हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। तब तक आइएगा जरूर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।